सोचिए एक दिन आप नल खोलें और पानी ना आए। स्कूलों में छुट्टी पड़ जाए क्योंकि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में ऑपरेशन रुक जाए, कारखाने और मील ठप पड़ जाएं क्योंकि पानी नहीं है। सुनने में यह बात दूर की लगती है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह हालात आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम हर रोज चैट जीपीटी से चैट करते हैं, मिडजर्नी से फोटो बनाते हैं, रनवे और सोरा से वीडियो बनाते हैं। इन ऐप्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स सिर्फ बिजली नहीं खा रहे, बल्कि पानी का विशाल भंडार निगल रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंस सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक एआई डेटा सेंटर्स की पानी की खपत सालाना 1068 बिलियन लीटर तक पहुंच सकती है, जो 2024 के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है। आइए अब समझते हैं कि एआई डेटा सेंटर्स इतनी ज्यादा मात्रा में पानी क्यों पी जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जब इंसान लगातार दौड़ता है तो उसका शरीर गर्म होने लगता है। अगर ये गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। इसलिए इंसान कुछ देर बाद रुक जाता है और ठंडा पानी पीकर अपनी बॉडी को कूल करता है। ठीक ऐसे ही एआई डेटा सेंटर के साथ भी होता है। बस फर्क ये है कि इंसान तो थोड़ी देर दौड़कर रुक जाता है, लेकिन एआई डेटा सेंटर्स रुकते नहीं हैं। ये 24 घंटे साल के 365 दिन बिना ब्रेक काम करते रहते हैं। जब दुनिया भर के लोग चैट जीपीटी, जिमनाई, मिडजर्नी जैसे एआई टूल्स पर एक साथ करोड़ों सवाल पूछते हैं, तो डेटा सेंटर्स के भीतर लगी एआई चिप तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। ये चिप जितना ज्यादा काम करती है, उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, और अगर इन्हें ठंडा ना किया जाए तो ये खराब भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इन चिप्स को कैसे ठंडा किया जाता है। डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, जहां बेहद ठंडा पानी पाइपों के जरिए सर्वर के पास लाया जाता है। कई जगह ठंडे पानी से भरे ब्लॉक सीधे गर्म चिप के ऊपर और नीचे लगाए जाते हैं। ये पानी चिप की गर्मी खींच लेते हैं और मशीन फिर से ठंडा होकर काम करने लगती है, और ये प्रक्रिया हर सेकंड बिना रुके चलती रहती है। यहीं तक सब कुछ क्लोज लूप है, यानी पानी पाइपों में घूमता रहता है और खत्म नहीं होता। लेकिन असली कहानी इसके आगे शुरू होती है। जब ये पानी चिप से गर्मी लेकर वापस आता है तो इसे फिर से ठंडा करने के लिए डेटा सेंटर के बाहर कूलिंग टावर में भेजा जाता है। कूलिंग टावर में गर्म पानी तेज हवा से टकराता है और उस पानी का एक हिस्सा भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। यही वो जगह है जहां पानी वाकई खत्म हो जाता है। डेटा सेंटर को फिर उस उड़ चुके पानी की जगह नया पानी भरना पड़ता है, और ये चक्र 24 घंटे चलता रहता है, इसलिए पानी की खपत बढ़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हवाले से डाउन टू अर्थ ने जो रिपोर्ट दी है वो हैरान करने वाली है। तो शब्द का सिंपल ईमेल जनरेट करने के लिए एआई चैटबॉट का कूलिंग सिस्टम आधा से 3 बोतल 200 ml से 1500 ml तक पानी कंज्यूम करता है। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में गूगल के डेटा सेंटर्स ने 23 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई कंपनियां पानी ले रही हैं उन जगहों से जहां पहले से पानी की भारी कमी है। यूएस में कुछ डेटा सेंटर्स उन इलाकों में हैं जहां पानी का अभाव पहले से काफी अधिक है। 2/3 नए डेटा सेंटर 2022 के बाद ऐसे इलाके में बन रहे हैं जहां हाई वाटर स्ट्रेस है। अमेरिका में हाई स्ट्रेस वाले राज्यों में डेटा सेंटर की लिस्ट में एरिजोना शामिल है। डेटा सेंटर डायनेमिक्स ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हवाले से लिखा है, अमेरिका में 100 मेगावाट का डेटा सेंटर हर रोज औसतन 20 लाख लीटर पानी कंज्यूम करता है। एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि डेटा सेंटर सालाना 560 बिलियन लीटर पानी कंज्यूम करता है, जो 2030 तक 1200 बिलियन लीटर तक पहुंचने का अनुमान है। वेबसाइट डाउन टू अर्थ के मुताबिक एक लेख में कहा गया है कि भारत में डेटा सेंटर ऑपरेटर अपनी जल खपत घोषित करते हैं, लेकिन डेटा सेंटर लेवल पर पारदर्शिता कम है। ये भी कहा गया है कि कुछ डेटा सेंटर ऐसे इलाके में हैं जहां पहले से पानी की कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करने वाले एआई टेक्नोलॉजी है बड़े मॉडल प्लस वीडियो एआई। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में पानी की खपत करोड़ों लीटर तक जा सकती है। मतलब यह है कि बड़े एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, और अगर ये पानी उन इलाकों से लिया जा रहा है जहां पहले से पानी की कमी है, तो आम लोगों के पीने के पानी के लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें एआई को बंद कर देना चाहिए? नहीं, एआई जरूरी है, लेकिन अगर हम अभी सावधान नहीं हुए तो एआई की प्रोग्रेस हमें दुनिया भर में जल संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगी। जानकारों के मुताबिक इसके कई समाधान भी मौजूद हैं। पहला, वाटरलेस या जीरो वाटर कूलिंग सिस्टम। कुछ डेटा सेंटर जैसे एवोल्यूशन डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्टिक बिना पानी या बहुत कम पानी के सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हवा की मदद से सर्वर को ठंडा किया जाता है, पानी बिल्कुल या बहुत कम खर्च होता है। दूसरा है क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम। ये सिस्टम पानी को बार बार इस्तेमाल करता है, एक ही पानी लूप में चलता रहता है। पारंपरिक सिस्टम की तुलना में 70 से 90% पानी बचाता है। तीसरा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत पर बारिश का पानी जमा करके उसे फिल्टर कर
डेटा सेंटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे शहर का पानी बचता है। चौथा है छोटे और इफेक्टिव एआई मॉडल्स। छोटे और कुशल मॉडल को ट्रेन करने में कम कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल होता है और कम कूलिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब कम पानी का इस्तेमाल। अब सवाल उठता है कि जब ये टेक्नोलॉजी है जिससे पानी के दोहन से बचा जा सकता है, तो टेक कंपनियां इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? इसकी सबसे बड़ी वजह है लागत और निवेश। नए पानी बचाने वाले सिस्टम को इंस्टॉल करना महंगा है। छोटा या मिड लेवल डेटा सेंटर इसे तुरंत अपनाने में सक्षम नहीं होता। पानी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया के देश और कंपनियां स्पेस में डेटा सेंटर बना रही हैं। द वर्गी और लाइफ साइंस के मुताबिक चीन ने अपने 3 बॉडी कंप्यूटिंग कंसल्टेशन के तहत 12 कंप्यूटिंग सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट्स में ऑन बोर्ड एआई मॉडल हैं और ये डेटा को सीधे अंतरिक्ष में प्रोसेस कर सकते हैं। ये सेंटर स्पेस के प्राकृतिक ठंडे वातावरण का फायदा उठाते हैं। इन सैटेलाइट को सौर ऊर्जा से चलाया जाता है, जिससे ऊर्जा और पानी की बचत होती है। लोन स्टार लूनर और बिजनेस वायर के मुताबिक यूएस की कंपनी लोन स्टार डेटा होल्डिंग चंद्रमा पर पहला फ्रीडम डेटा सेंटर बनाने जा रही है। ये सेंटर नेचुरल कूलिंग और सोलर ऊर्जा से पर आधारित होगा। पारंपरिक वाटर कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जल संसाधनों की बचत होगी। इस तरह स्पेस में बनाए जा रहे डेटा सेंटर न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि जल संकट और ऊर्जा की खपत में भी मदद कर सकते हैं। भविष्य में ये तकनीक पारंपरिक डेटा सेंटर की चुनौतियों को हल कर सकती है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं, ये बेहद चिंताजनक है। तो फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। बने रहिए ईटीवी भारत के साथ।